So hey guys, welcome back to our channel, and today our topic is how to make best notes for any of exam. अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और उसके लिए आप नोट्स बना रहे हो, तो आप सोच रहे होंगे कि नोट्स किस प्रकार से बनाना चाहिए। क्या आपको क्लास लेकर नोट्स बनाने चाहिए या बुक से नोट्स बनाने चाहिए या फिर किसी फ्रेंड से फ़ोटो के नोट्स से फ़ोटोकॉपी जैसा कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो नोट्स होते हैं वो आपको ये देखना है कि किस एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन होती है उससे पहले आप उन नोट्स बनाने से पहले आपको जो आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के अगर नोट्स बनाए तो आप अगर टॉपर या ऐसे लोग हैं, टॉपर्स नोट्स भी आजकल उपलब्ध हो जाते हैं, उनको आप एक बार देख लें। फिर एकदम उनको कॉपी नहीं करना है, नोट एकदम उनको कॉपी कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है। हर किसी के अपना अपना तरीका समझने का जो तरीका अपना अलग होता है, ठीक है। जैसा कि आपने यूपीएससी की जो टॉपर्स होते हैं वो हर टॉपर्स अपना जो नोट्स बनाने का तरीका उनका सबका डिफरेंट होता है, सबका एक ही तरीके से नहीं होता। किसी को कोई शॉर्ट में एक चैप्टर को पूरे एक ही पेज पे लिख लेता है, तो कोई उस चैप्टर को पूरे के पूरे वैसे के वैसे नोट्स बनाता है, उससे भी टॉप कर जाता है, ठीक है। तो अपना जो बेस्ट वे है वो अपन देखने वाले हैं। तो जैसे अपन मानते हैं कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप उस कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास उसके नोट उपलब्ध नहीं है और आप उसके नोट बनाना चाहते हो और अगर आप सोच रहे हो कि उसके नोट्स कैसे बनाया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास होंगे उसके बुक्स, ठीक है। अब बस आप बुक्स को देखोगे तो बुक्स कम से कम 400 पेज या 500 पेजेस प्लस पेज की बुक्स होती है, ठीक है। और ऐसी आपको कम से कम किसी एग्ज़ाम्स के लिए 10 से 12 बुक्स पढ़नी होती है, कोई से भी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो वो सारी बुक्स को अगर आप ऐसे कैसे नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम्स वाले दिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, ठीक है, कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आप इतनी सारी बुक्स 10-12 किताब को एक ही दिन में, एक ही नाइट में या फिर एक साथ नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आपके पास नोट्स बनेंगे सारी अलग अलग बुक्स के, सबके इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होते हैं इम्पोर्टेंट तरीके से आप उनको व्यवस्थित तरीके से एक फ्लो चार्ट जैसे एक चीज़ होती है कि ये इस प्रकार से ये फ्लो चार्ट के कुछ तरीके हो गए, कोई पॉइंट है उसके सब पॉइंट ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। फिर किसी ये पॉइंट हो गया मेन पॉइंट, उसके सब पॉइंट ऐसे आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट के एक तरीके होते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होती है। जैसे ज्योग्राफी के बना रहे हो तो आप ये इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना, जैसे ज्योग्राफी का आप बना रहे हो तो उसके अंदर इंडिया का मैप वगैरह, ठीक है। तो ये जो तरीके होते हैं ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प होती है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे बना के या फिर कुछ ऐसे डिटरमिन कर सकते हो और आपके नोट्स आपको समझने में और जल्दी रिवाइज करने में भी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे। मैंने जो तरीका ईजाद किया या जो मैंने तरीका ढूंढा है वो ये है कि सबसे पहले तो उसके मैं नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले उनके नोट्स बनाता हूँ जो कि क्लासेस देख के, कोई सी भी उनकी क्लासेस होती है उन क्लासेस से नोट्स बनाता हूँ। उसके बाद फिर क्लास लेने के बाद उनकी जो नोट्स बन जाते हैं तो वो कम से कम 6 महीने तक उन नोट्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है। उन नोट्स को पढ़ने के बाद 6 महीने के बाद अपन को ये पता हो जाता है कि नोट्स अपन के माइंड में एक ब्रीफ रिव्यू जैसा हो जाता है कि हाँ इनमें ये, ठीक है। फिर एग्ज़ाम से दो महीने पहले, ठीक है, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले उन नोट्स के शॉर्ट नोट्स बना लेते। जैसे अपने पास 12 बुक्स है या फिर 12 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो उन 12 सब्जेक्ट्स के जो 12 नोट्स कॉपी आपने बनाई है, नोटबुक्स जो बनाई है अपने नोट्स की जो बुक्स बनाई है, उन सभी के लिए एक पर्सनल बुक बनाएंगे 90 पेज की, ठीक है। 90 या 100 पेज की एक बुक बनाएंगे जिसके अंदर 10-10 पेज के अंदर ये सारी किताबें जो सारे नोट्स हैं उनके भी शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स और भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स के रूप में उसको बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, मैं कुछ इस प्रकार से करता हूँ। अधिकतर मैंने देखा है कि अधिकतर टॉपर्स होते हैं, यूपीएससी के टॉपर्स या कोई से भी एग्जाम्स के टॉपर होते हैं, वो यही तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि पहले तो नोट्स, तो जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से नोट्स बनाए। तो पहले तो कोई भी सब्जेक्ट्स हैं उनके पर्सनली आपको क्लासेस या फिर क्लासेस और बुक से आपको पहले उसके नोट्स बनाने, ठीक है। तो एक जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी देख लेते हैं अपन, ज्योग्राफी, ठीक है, तो उसके जो नोट्स बन जाएंगे आपके कम से कम 150
पेजेस वाली एक नोटबुक पूरी भर जाएगी, ठीक है। सॉरी फॉर वीडियो इंटरप्ट, ठीक है। एक जो 150 पेज की जो बुक है पूरी भर जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको 6 महीने तक रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। 6 महीने तक उसको आप रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम्स में या फिर एटलीस्ट 2 महीने या 1 महीना रह जाएगा, ठीक है, तब आपको करना क्या है, जो आपके नोट्स है उन नोट्स की आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि आपके नोट्स में क्या-क्या है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप एक फ्लो चार्ट, ठीक है, और मैपिंग, ठीक है, और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आप उस नोट्स को एकदम शॉर्ट बना सकते हैं, जो कि एक मतलब एक जो कोई 20 पेज का चैप्टर होगा उसको आप केवल आधे पेज में आज उसके इम्पोर्टेंट जो होते हैं, इम्पोर्टेंट जो नोट्स है, इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है, उसकी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, उनको आप लिख के एक प्रकार से रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि 150 पेज की जो कॉपी होती है उसको एक दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे आपको 12 सब्जेक्ट है, कम से कम 10-12, उनको एक ही दिन में पढ़ना मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि उस दिन स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के भी से भी मतलब एक प्रकार से पीयर प्रेशर होता है कि उनके कंप्लीट होता है और आपको भी कंप्लीट करना पड़ता है। एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर होता है, तो उसमें नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ब्रीफ नोट्स बनाने का आप ध्यान रखें, ठीक है। और मैं ये अगर आपको तरीका ये अगर पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी।